में देखने को मिल सकते हैं। 130 तक के लेवल्स यहां पर आरबीएल बैंक में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो आपने कही बात निफ्टी बैंक की, वो दरअसल एक परेशानी का सबब बन सकती है कि 36,500 और 36,000 तक के लेवल्स निफ्टी बैंक छुएगा। तो कमजोरी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शेल 1300 पॉइंट अब नीचे आ चुका है निफ्टी बैंक, करीब 3-3.5% का नुकसान, और लग रहा है कि हम एक बार फिर दिन के लो को टेस्ट कर सकते हैं। जिस तेजी से, जिस रफ्तार से मार्केट्स टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स का ताजा हाल आपकी स्क्रीन पर हो रहा है फ्लैश। हमने हेडलाइन पढ़ने के साथ ही डाउ फ्यूचर्स की तस्वीर आपको बताई थी, तब 51 अंकों की गिरावट थी। अब 150 अंकों तक का नुकसान, उससे ज्यादा का नुकसान देखने को मिला है। 2.5 से 3% की गिरावट इस समय फ्रांस और जर्मनी के मार्केट्स दिखाते हुए। तो ये दरअसल स्थिति और भी बिगड़ती हुई, बदलती हुई। और आप देखिएगा आज मेटल स्टॉक्स की सबसे ज्यादा धुलाई हुई है। जब भी ग्लोबल मार्केट्स में बिकवाली आती है, यही होता है शैल कि मेटल्स पिटना शुरू होते हैं। आज जेएसडब्ल्यू स्टील देखेंगे तो 6% नीचे, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में करीब 4.5-5% तक का नुकसान देखने को मिला है। हिंडाल्को जैसे ट्रेड्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो 3% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो जब भी ग्लोबल मार्केट्स की धुलाई शुरू, मेटल्स की हालत पतली, और ठीक वही होता आज दिखाई दे रहा है। हर्षिता जी, अगर आप निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स देखें, यहाँ पर 4% का कट है आपके सामने 5780, और निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 4% नीचे, बल्कि 4.1% नीचे 2840 के आसपास। रियल्टी, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज में जो इंडिसेस हैं 3.5 से 3.6% की वृद्धि है, गिरावट है। और हर्षिता जी, जो ब्रॉडर इंडिसेस हम देखते हैं, निफ्टी 500, निफ्टी 200, यहाँ पर भी आप 2.25 से 2.5% का कट आते हुए देख रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ। निफ्टी का आईटी इंडेक्स सबसे कम गिरा हुआ है, 0.5% नीचे, और उसको संभालने की चेष्टा करता हुआ टीसीएस। जी हाँ, अगर टीसीएस आज नहीं होता, वो भी 1% ऊपर है, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी संभली हुई है। वरना आप सोचिए कितनी और गहरी मार होती। और फिर क्या हम आज 16,916 के आसपास ही इस समय फिर ट्रेड करते हुए देखते। 400 पॉइंट का जो नुकसान देखने को मिला है। तो टीसीएस लोन रेंजर है इस निफ्टी के पूरे सेल ऑफ में। 44 से 45 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है यहाँ पर। लेकिन शायद ये भी देखिए आप, खुला कहां 27-24 के आसपास, फिर यहाँ पर चाल इसकी थोड़ी सी मजबूत होती हुई दिखाई दी। लेकिन डे हाई से ये भी कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है। तो ऊपरी लेवल्स पर लोगों ने मुनाफा वसूली जरूर की है। मेटल्स पर वापस लौटकर एक व्यू ले लेते हैं कि यहाँ पर कितनी और कमजोरी बढ़ती हुई दिखाई देगी, और क्या ये एक शॉर्ट का ट्रेड इस समय स्क्रीन पर फटाफट लेना चाहिए। ये एक नो ब्रेनर है अमित, की जब ग्लोबल मार्केट्स टूटते हैं तो मेटल्स भी टूटेंगे। लेकिन क्या अभी भी ट्रेड है शॉर्ट की तरफ? जेएसडब्ल्यू स्टील जो 6.25% नीचे है, टाटा स्टील में जो अब 5% की बिकवाली आ गई है। हर्षिता मैम, टाटा स्टील में मैं शॉर्ट नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि टाटा स्टील कहना कि आज मार्केट जो वीक है उसके कारण ये वापस नीचे आ गया है। इसका 1180-1200 एक गुड सपोर्ट एरिया है। बट जेएसडब्ल्यू स्टील, जैसे आपने कहा, जेएसडब्ल्यू का चार्ट डेफिनेटली वीक है, इसमें लॉन्ग जाने की सलाह बिल्कुल नहीं है। करंटली इसका प्राइस 628 का है, और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि 600 तक के लेवल्स भी टच कर सकता है। स्टॉप लॉस ट्रेड का रहेगा 640 का। ये राय आती हुई फिलहाल जेएसडब्ल्यू स्टील पर। हर्षिता जी, मेरे ख्याल से एक पूरा का पूरा व्यू हम लोग मेटल्स क्षेत्र पर बाजार में दिखा देते हैं। अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील के आप खासी बिकवाली देख रहे हैं हिंद कॉपर में 7.5% नीचे। आपके सामने जिंदल स्टील एंड पावर 5.5% नीचे। टाटा स्टील में कब आपने 5% का कट देखा, वो आज है। फ्यूचर्स आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं फिलहाल 1190। और जो सबसे मजबूत काउंटर था वेदांत, यहाँ पर भी आप 3.5% का कट देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, वेदांत में तो मुनाफा वसूली है। अगर आप लंबी अवधि का चार्ट देखेंगे तो 8 दिन की तेजी के बाद आज वेदांत सुस्ताता हुआ 3.5% पैसा, यानी कि 13 रुपए यहाँ पर वेदांत ने वापस फ्यूचर्स में लौटाए हैं मार्केट्स को 366.25। हर्षिता जी, कोई भी यहाँ पर किसी तरह की खरीदारी नहीं देखने